अब चूंकि एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है प्रदेश कार्यालय में और श्रवण सिंह जी को वहां पर जाना है, तो मैं बड़ी ही सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए और हमें मार्गदर्शन दें। भारत माता की, भारत माता की। आज की इस अल्पसंख्यक स्नेह संवाद अभियान में मंच पे विराजमान अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जमाल सिद्दीकी साहब, मंच पे विराजमान राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान ओंकार सिंह जी लखावत साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी संगठन में लंबे समय से हमारे साथ काम कर रहे ऐसे भाई हुसैन खान जी, अभी मेरे से पूर्व एक वक्ता रशीद जी बोल रहे थे कि मैं लंबे समय से आप पार्टी में काम कर रहे हैं, और उसी हिसाब से हमारे हमीद खान जी भी हम जब से युवा मोर्चा से देख रहे हैं, उसके बाद में लंबे समय से कई बार महामंत्री रहे, आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में काम कर रहे हैं। श्री रशीद जी, श्री जोसेफ जी, श्री कमांडो जी, श्री सादिक जी, श्री फिरोज जी और महामंत्री जावेद कुरैश जी और मंचासीन सभी अतिथिगण या उपस्थित सभी अल्पसंख्यक मोर्चे के सभी पदाधिकारी गण। साथियों, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस प्रकार से भारत की राजनीति के अंदर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका सबका विकास सबका प्रयास जिस प्रकार से नारा दिया था, और उस नारे के तहत ही आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर माननीय मोदी जी ने, चाहे वो किसी भी वर्ग का आदमी हो, सबके लिए कुछ न कुछ योजनाओं के माध्यम से और सबको साथ लेने का काम किया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक भाइयों के लिए भी जिस प्रकार से हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने अनेक योजनाओं के माध्यम से आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं सभी योजनाओं की बात नहीं करूंगा, लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं दूं तो 3 तलाक का उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें मातृ शक्ति को प्रोत्साहन करने का, उनको आगे बढ़ाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अनेक योजनाओं की बात की है कि अल्पसंख्यक समुदाय के मन में एक डर बना रहता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मोदी जी की सरकार जब योजनाओं की बात आती है या पूरे देश के लोगों के लिए आगे बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए जब योजना की बात आती है, तो वहां कहीं भेदभाव नहीं होता है। चाहे आप किसी भी योजना को उठा के देख लिए, सब में अल्पसंख्यक समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रखी गई है। इसलिए आप सब लोगों से मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आप, अभी लोकसभा के चुनाव है और लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय का भी पूरा योगदान रहना चाहिए। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो पहले भी हमारी 25 की 25 सीटें राजस्थान के अंदर थी, फिर पुनः तीसरी बार 25 की 25 सीटें तो हमें रखनी है, लेकिन अधिकतम मतों से उन लोकसभा सीटों को विजय हासिल हम करें और केंद्र में माननीय मोदी जी की झोली में हम यहां से राजस्थान से डालें। तब पता चलेगा कि सभी ने, पूरे राजस्थान के हर वर्ग ने माननीय मोदी जी का समर्थन किया है और अधिकतम मतों से हमने कमल का फूल खिलाने का हमने काम किया है। मित्रों, जिस प्रकार से आज आपकी एक ये संवाद कार्यशाला है, आप सब लोग नीचे तक जाके, गांव ढाणी तक जाके, क्योंकि हमारा बूथ अगर मजबूत होगा तो हम अधिकतम मतों से विजयी होंगे, तो अपने अपने क्षेत्र में हम सब लोग जाएं,
इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। अभी आपने देखा होगा आज हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब और प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने एक रथ, एलईडी रथ की अभी लॉन्चिंग की थी और उस लॉन्चिंग के माध्यम से एक सुझाव पत्र एकत्रित करने का काम होगा। 15 मार्च तक ये रथ प्रत्येक लोकसभा में जाने वाले हैं और जो हमारा संकल्प पत्र तैयार हो रहा है उसके लिए पूरे देश से सुझाव एकत्रित किए जा रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, प्रत्येक गांव में बैठा हुआ व्यक्ति वो सुझाव दे और विकसित भारत हमारा कैसे बने, उसके लिए उसकी क्या भूमिका रहने वाली है, उसके लिए उनका सुझाव क्या है। ये देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने तय किया है कि विकसित भारत के लिए प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक वर्ग का और प्रत्येक गांव ढाणी में बैठे हुए व्यक्ति का सुझाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दिल्ली में बैठे हुए नेताओं के सुझाव महत्वपूर्ण है। तो एक ऐतिहासिक काम के साथ इन सुझावों के माध्यम से आपके हर लोकसभा में ये रथ आएंगे। आप सब लोगों को भी, मोर्चे के लोगों को भी इसमें हिस्सा लेना है। आपके अल्पसंख्यक समुदाय की छोटी छोटी सेमिनार संगोष्ठी करते हुए एक सुझाव पेटिका के माध्यम से आप सब लोगों को भी सुझाव लेना है। मैं पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद दूंगा कि आज आप सबने बुलाया है और इस विकसित भारत में अल्पसंख्यक समुदाय का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ऐसी मैं आपसे आशा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मोतीलाल जी भाई साहब पधारे और उद्बोधन है। एक बार जोरदार तालियां भाई साहब की। एक बार सभी सीधी कमर करके बैठेंगे और दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करिए और जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की। मजा नहीं आया, पीछे तक जोर से भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अल्पसंख्यक मोर्चा जिंदाबाद। मंच पर विराजमान अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक जी जो भी बहुत ही अच्छा उद्बोधन दे रहे थे, लेकिन बीच में उनके थोड़ा दखल हो गया क्योंकि हम दोनों पदाधिकारी आ गए और हमारी आज निरंतर 3-4 लगातार बैठ के हैं, इसलिए विषय आपके बीच में आ गया है। मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अल्पसंख्यक मोर्चा बोलेंगे और बाकी जो कार्यशाला में आपको करणीय कार्य करने हैं उसकी जानकारी विस्तृत रूप से देंगे। हम अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यक्रम में हमारे महामंत्री जी और मैं उपस्थित हुए क्योंकि मोर्चा हमारा एक अग्रिम संगठन है और हमारी उपस्थिति यहाँ नहीं होती तो ऐसा लगता कि मोर्चे में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नहीं आते, उनकी मदद नहीं करते। इसलिए हम आवश्यक बैठक को छोड़कर यहाँ आए हैं। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहना, जो कहना था आपके प्रभारी जी ने बहुत अच्छी तरह से कह दिया, हमारे सरवण जी ने कह दिया और राज्य मंत्री हमारे लखावत जी आपके बीच में हैं, वो विस्तार से बात करेंगे। मेरा सबसे एक ही निवेदन है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत गति से विकास कर रहा है और हम पुनः एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़े हो रहे हैं। हमारा भारत पुनः विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। मेरा आप सभी भाइयों से निवेदन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये मंत्र हमारा आगे बढ़ना चाहिए। हमें मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं, देश को आगे बढ़ाना है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी का, मेवानी जी का मुझे इस नई जिम्मेदारी के लिए, और हमीद भाई का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे,
शुरुआत जो राजस्थान के प्रत्येक मंडल पर, प्रत्येक बूथ पर होनी है, उस काम को कैसे करना है, उसकी कार्यशाला में हमें मार्गदर्शन देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पधारे हैं। अब मैं करूंगा जनाब हमीद मेवाती साहब से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दुपट्टा पहना करके और गुलदस्ता देकर स्वागत करें। जनाब मेरा हमीद मेवाती जी से गुजारिश है कि इस कार्यक्रम के जो धन्यवाद से साहब बैठिए, आप हमीद जी से गुजारिश है कि जो इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं जनाब आतिक रशीद जी को भी दुपट्टा पहना करके गुलदस्ता देकर इस्तेमाल करें। तालियां बजाते रहे, सभी से मेरा निवेदन है। मेरा प्रदेश के उपाध्यक्ष सिकंदर भाई से गुजारिश है कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एच खान साहब को दुपट्टा पहना करके स्वागत और इस्तेमाल करें। ताली बजाते रहे, हमारे एच खान साहब का कितना प्यार हमें मिलता है। इकबाल पठान साहब से मेरी गुजारिश है कि आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मजीद मलिक कमांडो साहब को दुपट्टा और गुलदस्ता देकर के स्वागत करें। इकबाल खान साहब। मेरी गुजारिश अयूब भाई से या जोगिंद साहब जो कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हमारे अतिथि हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं, आपका भी दुपट्टा बना करके स्वागत करें। सभी जो हमारे कार्यकर्ता साथी हैं वो व्यवस्था को देखें। वो मुंशी भाई से मेरी गुजारिश है कि मुंशी भाई हमारे पूर्व अध्यक्ष फिरोज साहब को दुपट्टा पहना करके और गुलदस्ता देकर के इस्तेमाल करें। महबूब कुरैशी जी से मेरी गुजारिश है कि हमारे मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष एम सादिक साहब का दुपट्टा पहना करके स्वागत करें और गुलदस्ता भेंट करें। तालियां बजाते रहे, तालियां में कोई खुशी ना बरते। राजस्थान के कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में रहने वाले, जमीन से जुड़े हुए, जिन्होंने प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ, प्रदेश के अध्यक्षों के साथ एक सामान्य कार्यकर्ता बनकर के काम किया, वो हम सबके कप्तान, जमीन से जुड़े हुए और मेहनती हमीद साहब के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। मैं मेरे प्रदेश के जो मंत्री हैं, जो प्रदेश के तमाम मंत्री बंधु भाई हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि मंच पर आ जाए आप, जो मोर्चे के प्रदेश मंत्री हैं, समस्त हाकिम साहब, बकार साहब, शहजाद भाई और जनाब हमीद मेवाती जी का, और सभी जोरदार ताली बजा करके। हमीद मेवाती जी एक ऐसे शख्स हैं जो पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं से काफी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आनंद शौकीन साहब दुपट्टा देके गुलदस्ता दे करके जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
जो अभी नए प्रदेश पदाधिकारी बने हैं, एक बार सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। जो भी आज प्रदेश पदाधिकारी यहाँ हैं, सभी से मेरा निवेदन है, एक बार अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। और जो लोकसभा के प्रभारी लगाए गए हैं, वो एक बार अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब और प्रदेश के अध्यक्ष जनाब सीपी जोशी साहब, हमारे प्रदेश के महामंत्री सरवण जी बबरी साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचायत जी,